हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के एक नए वीडियो में आपको वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि सिविल 3D में रोड कैसे डिज़ाइन किया जाता है। सिविल 3D में रोड डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, एक वर्कफ्लो है। उसी वर्कफ्लो को हम एक सीक्वेंस के साथ फॉलो करेंगे। उस वर्कफ्लो में जो हमारा आज सबसे पहला टॉपिक है वो है सिविल 3D में पॉइंट को इंपोर्ट करना। क्योंकि सरफेस क्रिएट करने के लिए हमको डेटा चाहिए होता है, वो पॉइंट हम इंपोर्ट करके उसकी मदद से अपना सरफेस क्रिएट करेंगे। सिविल 3D में पॉइंट इंपोर्ट करने के लिए दो मेथड्स हैं आपके पास। पहला है कि आप अपने डेटा को डायरेक्ट जो है वो सिविल 3D में इंपोर्ट कर लें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप सर्वे डेटाबेस क्रिएट करके अपना डेटा सिविल 3D में इंपोर्ट कर लें। दोनों मेथड हम सीखेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हम देखेंगे कि सिविल 3D में हम डायरेक्ट डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सिविल 3D में आप डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। आपकी CSV फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल आप ले आ सकते हैं, DWG, DXF, लैंड XML या ऑटोडेस्क का कोई डेटा, लैंड डेस्कटॉप का कोई डेटा आपके पास है, वो भी आप सिविल 3D में यूज कर सकते हैं। कंटूर लाइंस यूज कर सकते हैं, 3D लाइंस यूज कर सकते हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं तो मोस्टली हमारे पास जो डेटा आता है वो या तो CSV या टेक्स्ट फाइल होती है, या फिर वो DXF होता है, और ये तीनों फाइल आप सिविल 3D में इंपोर्ट कर सकते हैं। आज हम जो फाइल इंपोर्ट करेंगे वो CSV फाइल है मेरे पास। तो पॉइंट इंपोर्ट करने के लिए आप सिविल 3D में 4 डिफरेंट लोकेशन से इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है ये टूल स्पेस के। अगर टूल स्पेस आपको नजर नहीं आ रहा तो आप ये जो आपको टूल्स नजर आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें सबसे पहला टैब है प्रॉस्पेक्टर। इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट। अगर आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके तो ये पहला ऑप्शन है क्रिएट, इस पे क्लिक करें, ये क्रिएट पॉइंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फाइल इंपोर्ट करने के लिए ये लास्ट आइकन है इंपोर्ट फाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट पॉइंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है होम टैब, क्रिएट ग्राउंड डेटा में ये पॉइंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेनू आपके पास आएगा, पॉइंट क्रिएशन टूल पे क्लिक करें, सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। ये लास्ट आइकन पे क्लिक करेंगे आपका इंपोर्ट पॉइंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आप इंसर्ट के टैब में जाएं, ये इंपोर्ट के पैनल में यहाँ पे आपको है पॉइंट फ्रॉम फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है कि आप कमांड यूज कर लें, इंपोर्ट पॉइंट्स, IMPORT। जैसे आगे पॉइंट्स लिखेंगे, P लिखेंगे तो कमांड आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। इंटर करेंगे, देखिए सेम डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है। जब ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, अब इसमें पॉइंट ऐड करने के लिए ये देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन है, जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये देखें डिस्प्ले हो रहा है कि ऐड फाइल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहां पे भी आपकी फाइल पड़ी हुई है वहां से अपनी फाइल को सेलेक्ट करें। अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये उसमें अपलोड हो जाएगी, और अगर इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो भी ये इसमें लोड हो जाएगी। देखिए ये ग्रीन चेक इसके साथ आ गया है, तो ये फाइल हमारी इसमें अब लोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अगर आपकी फाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो ये ग्रीन चेक इधर नहीं आएगा, आपको यहाँ पे रेड कलर का जिस तरह ये क्रॉस नजर आ रहा है सेम क्रॉस नजर आएगा। अगर वो क्रॉस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो मतलब आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो सिविल 3D में सपोर्टेड नहीं है। उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद फाइल को ऐड कर लेने के बाद आपने अपने फाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट मीन कि आपके जो पॉइंट आपकी फाइल में है वो किस ऑर्डर में पड़े हुए हैं। मेरे पास जो पॉइंट है वो PENZD है, यानी ये देखें P मीन पॉइंट नंबर, सेलेक्ट, E ईस्टिंग, N नॉर्थिंग, Z एलिवेशन और D डिस्क्रिप्शन जो कि हम कोड यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखें PENZD, P हमारे पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, E ईस्टिंग को, N नॉर्थिंग को। अगर आपकी फाइल में नॉर्थिंग पहले है तो फिर आपने PEN यूज नहीं करना,
फिर देखें यहाँ पे फॉर्मेट है आपका सिविल 3D में PNEZD। ये देखिए ये PNEZD। अगर आपकी नॉर्थिंग पहले है तो फिर आपने ये यूज करना है। Z आपके एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है और D डिस्क्रिप्शन, मीन हमने जो भी कोड अपने पॉइंट के साथ दिया होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद PENZD, यहाँ पे ये ऑप्शन, अब देखें यहाँ पे हमारा पॉइंट का कुछ डिस्प्ले आ रहा है, पॉइंट नंबर, उसके बाद ईस्टिंग, फिर नॉर्थिंग, एलिवेशन और लास्ट में डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर पॉइंट का आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक करेंगे ऐड पॉइंट टू ए ग्रुप और ये आइकन पे क्लिक करके आप अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी ग्रुप क्रिएट नहीं करूंगा, ग्रुप हम बाद में क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। ये सारी चीजें करने के बाद ओके कर देंगे। हमारे पॉइंट इंपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पॉइंट इंपोर्ट हो चुके हैं लेकिन हमको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो हम जूम एक्सटेंड करेंगे, Z इंटर E इंटर। देखें ये हमारा डेटा जो है हमारे सिविल 3D में इंपोर्ट हो चुका है। ये पॉइंट सिर्फ हमको नजर आ रहे हैं, अभी इसके साथ हमको कोई भी इसका नंबर, कोई लेवल, कोई डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही। अगर आप इस चीज को कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज। अभी देखें हमारा जो पॉइंट का स्टाइल है वो बेसिक है, इसको हम बेसिक ही रहने देंगे। पॉइंट लेबल स्टाइल ये नन है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ये डिफरेंट लेबल स्टाइल्स हैं कि आप पॉइंट के साथ डिस्क्रिप्शन शो करना चाहते हैं, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एलिवेशन जो भी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन का एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करें, अप्लाई। लेकिन जो नया हमारा फॉर्मेट पॉइंट लेबल स्टाइल है वो अप्लाई हो गया है ऑलरेडी, ओके। ये देखें यहाँ पे ये हमारे से पास एक पॉइंट है, हमने ये फेंस थी उसके पॉइंट्स पड़े थे, इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके देखें, हमने जो पॉइंट लेबल स्टाइल सेलेक्ट किया था वो था पॉइंट नंबर, ये देखें 15, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट हमने फेंस पे लिया था और इसके साथ कोड यूज किया था फेंस, तो वो देखें ये डिस्क्रिप्शन में हमारा शो हो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा ना हो ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वे डेटाबेस बना के अपने पॉइंट्स को इंपोर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इस तरह इंपोर्ट करने में और सर्वे डेटाबेस बना के इंपोर्ट करने में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।